हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सीरियस और बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ जो यूएस इजराइल वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एज ऑफ नाउ, जिसमें ईरानियन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी की डेथ कंफर्म हो गई है। और ये खुद हम देख सकते हैं, ईरान स्टेट मीडिया कंफर्म द किलिंग ऑफ अयातुल्लाह अल खमेनी आफ्टर द यूएस इजरायली मिसाइल स्ट्राइक। तो ये एज ऑफ नाउ कंफर्म हो चुका है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह खमेनी, उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब हम इससे देखते हैं कि इससे जो इतना बड़ा ग्लोबल क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इससे हमारे गोल्ड के और जितने भी मार्केट हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही आज हम इसमें समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स गो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि दिस न्यूज इज ऑफ 28 ऑफ फरवरी, जो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स किए जिसमें ईरान पर हमला किया उन्होंने, और जिससे क्या कहते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई। ऑलमोस्ट 36 ईयर से ईरान को लीड कर रहे थे। अब ईरान ने रिटेलिएशन में स्ट्राइक स्टार्ट किए और टेंशन जो है रीजन वाइड एस्केलेट हो चुकी है, जिसमें गल्फ के स्टेट्स और इजरायली टारगेट्स पर भी मिसाइलें फायर हुई हैं। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यूएस ईरान वॉर टेंशन स्पार्क्स बुलिश आउटलुक फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, लेजिटिमेट ड्यूटी एंड राइट्स, ईरानियन प्रेसिडेंट वोव्स रिवेंज आफ्टर खेमेनी किल्ड इन यूएस इजरायली स्ट्राइक। तो मतलब ये है कि ईरान के एंड से भी जो है अभी अटैक्स होंगे। ऐसा नहीं है कि ईरान ने हाथ छोड़ दिए कि वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मतलब दे विल डेफिनेटली टेकिंग रिवेंज ऑफ हिज देयर सुप्रीम लीडर। प्योर कॉन्फ्लिक्ट रीजन में जो मतलब हमें ये देखने को मिला है कि जितना भी एग्रेशन दिखाया गया है यूएस और क्या कहते हैं इजराइल के एंड से ईरान में, ऐसा नहीं है कि ईरान ने नहीं करा। आप देखो ईरान ने भी क्या कहते हैं ऑलमोस्ट जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उस पर हमला किया है, चाहे दुबई हो, मतलब यूएई हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतार हो, चाहे जितने भी वो हैं सब पे उसने क्या कहते हैं हमला किया है। और अभी ये वॉर एक्टिव है, क्योंकि देखो ना ये सामने सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि हम रिवेंज लेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी हाथ खड़े कर दिए, वो रिवेंज लेंगे एंड दे विल। ऐसा नहीं है कि वो लोग अभी रिवेंज नहीं लेंगे। अब सामने देखो ना, सामने लिखा है कि उन्हें जो है अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा या हमें क्या करना है। ठीक है, पहले तो एक बार न्यूज देख लेते हैं, जो लेटेस्ट न्यूज दिखा रहे हैं, मतलब एज ऑफ नाउ क्या है। ठीक है, अभी इंडिया की तरफ से भी यही हुआ है कि पीएम मोदी ने बात की है जो यूएई की प्रेसिडेंट है, क्योंकि आप देखो ना यूएई में सबसे ज्यादा इंडियंस हैं, तो वहां पे भी चीजें खराब हुई थी, तो उसके लिए क्या कहते हैं पीएम मोदी ने बात की है। ठीक है, और ये देखो आप इसकी भी न्यूज देखो, मनी कंट्रोल की न्यूज है, यूएस ईरान इजराइल वॉर टेंशन स्पार्क्स बुलिश आउटलुक फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, अभी हम चार्ट पे देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू एंड व्हाट इज द सिनेरियो दैट इज ऑनगोइंग एज ऑफ नाउ। उसके बाद देखो, इन्वेस्टर सीक्स हार्बर इन गोल्ड एज अ यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक ईरान, क्योंकि देखो गोल्ड क्या हेवन एसेट है, तो एट द एंड कभी भी कुछ होगा, जो भी वॉर होगी एट द एंड हमारे गोल्ड पे ही असर पड़ेगा। तो चलो अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, दैट इज व्हाट इज द प्राइस एक्शन सेइंग एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, हम पहले देखो डे के चार्ट पे आते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द प्राइस इज। बुलिश ट्रेंड हमेशा से चल रहा था। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद एक डाउनफॉल कंटिन्यूएशन देखने को मिला, हमें उसे खत्म करते हैं। उसके बाद आप देखो लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, दूसरा एक चीज और देखो कि दिस इज व्हाट रीसेंट रेजिस्टेंस दैट इज बीन ब्रेकन आउट, ये हुआ था ब्रेक, उसके बाद आपके सामने क्लोजिंग, अभी बुलिश ही मोमेंटम दिख रहा है। बट अब एक चीज देखो कि ये जोन भी रिसेंट ब्रेक हुई है और प्लस हमें क्लोजिंग मिली है ऊपर। ये वही जोन है जो ये पूरी जोन है। ठीक है, ये पूरी जोन का ब्रेकआउट मिला है हमें, दैट वाज ऑन फ्राइडे। अब आते हैं 4 आवर पे, व्हाट एग्जैक्टली ऑन अ बिगर पिक्चर वी आर सेइंग। बिगर पिक्चर पे भी देखो व्हाट वी सी परफेक्ट, बड़े प्राइस फ्रेम में भी हम देखेंगे तो क्या हो रहा है ये। ठीक है, ये एक जोन जो है यहाँ से जो आई है पूरी, ये एग्जैक्ट जोन। ठीक है, अब है क्या, अभी जोन को आप देखो, ये जो पूरी जोन बनी हुई है, ये पूरी जोन प्राइस देखो, प्राइस ने काफी बार आके कोशिश की है इसे ब्रेक करने की। ठीक है, मतलब यहाँ तो खैर ऑब्वियसली नहीं आया, यहाँ पे पहली बार ही आया, बट दिस इज व्हाट वी आर ऑलरेडी फेज वन रिजेक्शन दैट वाज ऑन 24th और 23rd ऑफ दिस फरवरी। ठीक है, 23rd फरवरी को रिजेक्शन वहां से मिला था, बट हमें देखने को क्या मिला, एग्रेसिव सेलिंग आई बट प्राइस एग्रेसिव सेल नहीं हुआ, तो दैट मीन्स बायर जो है ना एक्टिव है यहाँ पे। उसके बाद कंसोलिडेशन फेज है, दिस इज व्हाट द मेन कंसोलिडेशन फेज, एंड नाउ व्हाट वी सी इज दैट कि प्राइस हायर हाई ही बना रहा है। ठीक है ना, यहाँ देखो कंसोलिडेशन फेज है, रेंज बाउंड है। ठीक है, बट यू नो व्हाट, जब भी रेंज बाउंड होगी मार्केट, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड में रेंज बाउंड होगा, और वो रेंज बाउंड हमें दिखाता है कि हायर हाई बन रहे हैं। ठीक है, प्राइस ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे रुका हुआ है, प्राइस कोशिश कर रहा है हर बार ऊपर ब्रेक करने की। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ब्रेकआउट आ गया, क्लोजिंग मिली है। ठीक है, ये वाली जोन अभी ब्रेक नहीं हुई, दैट इज 5300, बट होगा क्या नाउ, अब होता क्या देखो, अब मार्केट तो आज बंद है। ठीक है, टुडे संडे, टुडे इज संडे, हम और ये जो इजराइल और यूएस ने मिलकर जो ईरान पे हमला किया और खमेनी उनका सुप्रीम लीडर ईरान का, उसकी डेथ हुई है, दैट वाज ऑन दिस सैटरडे। अब सैटरडे प्लस संडे व्हाट हैपेंड, मार्केट वाज क्लोज। अब जब मार्केट ही बंद रही तो मूवमेंट तो नहीं कैप्चर हुआ, बट क्या दुनिया की मार्केट बंद
रही दुनिया की मार्केट इन द सेंस, मार्केट तो ऑब्वियसली बात बंद है, जो ऑनलाइन मार्केट्स हैं, चाहे वो MCX हो जाए इंडिया का, चाहे वो US स्टॉक एक्सचेंज हो जाए, चाहे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हो जाए, इवन द इजरायली, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड द स्टॉक एक्सचेंज एंड द फॉरेक्स करेंसी मार्केट वो क्लोज्ड ऑन सैटरडे एंड संडे। बट क्या जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, मतलब जो फिजिकल ट्रांजेक्शंस ऑफ गोल्ड्स वो तो प्लेस करे हैं ना, तो उनके ऑर्डर तो लगे हैं। आप किसी भी ज्वेलर की दुकान पे सैटरडे या संडे को जाके सोना ले सकते हो, ठीक है, सैटरडे हो चाहे संडे हो, कभी भी जाओगे आप सोना ले सकते हो। तो वो जो इफेक्ट है वो हमें दिखेगा ऑन टुमारो, दैट इज ऑन मंडे। अब मंडे को क्या होगा, मेरे हिसाब से ये गैप अप खुलेगा, ठीक है, कुछ यहाँ हो सकता है प्राइस 90% केसेस में ऐसा कुछ खुले। अब मंडे को अगर गैप अप खुलता है मार्केट में तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, क्यों, देखो वॉर चली रही है ईरान और इजराइल की। इफ इन केस कुछ सेटलमेंट होता है देन थिंग्स आर डिफरेंट, बट एज ऑफ नाउ द करंट मार्केट अपडेट इज दैट दे आर नॉट गोइंग टू सेटल डाउन वेरी इजीली। सो व्हाट हैपन, अगर हमें मार्केट क्लोज तो देखो मिल ही गया था, अब हमें चाहिए है 5300 के ऊपर की एक ओपनिंग और वहां पे थोड़ी देर प्राइस को सस्टेनिंग, देन वी कैन डेफिनेटली टारगेट फॉर ऑल टाइम हाइस। तो फिर हमें आने वाले जल्दी ही में प्राइस कंसोलिडेशन के साथ ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो अभी क्लियर पिक्चर ये है कि अभी तो एज ऑफ नाउ कुछ नहीं करना है, एज ऑफ नाउ यही करना है। इफ इन केस आप मार्केट ओपनिंग के टाइम ही पोजीशन मारते हो तो बाइंग की ही ढूंढना। ऐसा नहीं है कि आप देखो कि गैप अप खुला है और मैं सेल कर दूं, सेल नहीं करना है। सेल हमें जब तक नहीं करना है जब तक हमें कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूव नहीं दिखेगा, ऊपर साइड से कुछ बहुत ज्यादा रिजेक्शन नहीं मिल रहा है। एक जोन मेरे हिसाब से ये है कि इफ इन केस मार्केट आती तो यहाँ पे आ सकता, बट यहाँ पे अभी एकदम पहुंचना पॉसिबल नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग कि चांसेस आर वेरी हाई दैट वी विल सी अ वेरी बुलिश मूव ऑन मंडे, दैट इज टुमारो। तो टुमारो जो है एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, मूव इन द सेंस गैप अप तो बड़ा ही मिलेगा, वो अलग की बात है। गैप अप खुले फिर क्या कहते हैं एशिया सेशन में सेलिंग्स आ जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट गैप अप होगा बड़ा, ठीक है, गैप अप बड़ा होना चाहिए और गैप अप बड़ा होगा तो फिर हम प्लान करेंगे बाइंग की ट्रेड। बाकी लेवल तो फिर ठीक है, मैं वो तो टेलीग्राम पे जो है डाल ही दूंगा, इवन केस यू आर नॉट ऑन टेलीग्राम, लिंक इज इन द बायो, टेलीग्राम पे लेवल्स पड़ जाएंगे। तो अभी यही करना है कि एज ऑफ नाउ जो भी पोजीशन ढूंढनी है दैट शुड बी ऑन बाय साइड, ठीक है। देखो बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया, अब देख लेते हैं हम लोग कि छोटे टाइम फ्रेम पे व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखो परफेक्ट ब्रेकआउट इज परफेक्टली, वी हैव सीन अ क्लोजिंग। अब क्लोजिंग के बाद इफ इन केस, पहले तो देखो मेरे हिसाब से तो मार्केट ऊपर ही खुल रही है, ठीक है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट रिजेक्शन मिलेगा यहाँ से, तो फिर बाइंग ही है, ठीक है। क्योंकि देखो वही सीन है ना कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होती है तो जितने भी ट्रेडर्स है ना, चाहे इंडियन ट्रेडर्स हो चाहे मतलब ग्लोबल, आई एम नॉट कंसिडरिंग टू इंडियन ट्रेडर्स, आई एम कंसिडरिंग ऑल द ग्लोबल ट्रेडर्स, तो वो सेफ हेवन एसेट की तरफ ही भागते हैं। सेफ हेवन एसेट्स क्या है, गोल्ड एंड व्हाट, सिल्वर। सिल्वर का भी सेम पिक्चर है, सिल्वर में भी आप देखोगे तो यहाँ देखो और ज्यादा बुलिश ही क्लोजिंग मिली है, ठीक है, गोल्ड के कंपैरिजन में। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ट्रेडिशनल होता क्या ना, देखो अब गोल्ड और सिल्वर ही एक ऐसी सबसे ज्यादा, आप अगर देखोगे मार्केट कैप में भी तो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन दुनिया में किसी भी एसेट का है तो गोल्ड और सिल्वर ही है। तो फिर क्या करते हैं लोग, उन्हें हेवन एसेट की तरह ही कंसीडर करते हैं। अब जब भी होगा तो एक एटलीस्ट टेम्परेरी स्पाइक तो हमें गोल्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी चीजें और भी इफेक्ट करती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी वजह से ही, बट वॉर एस्केलेशन की जब भी कोई इंपैक्ट पड़ेगा तो वो गोल्ड, जितनी भी ग्लोबल मार्केट है और क्रूड ऑयल, इन सब पे इफेक्ट डालेगा। जितने भी कमोडिटीज हैं वो भागेंगी, ग्लोबल मार्केट टूटेंगी, ठीक है। गोल्ड पे बुलिश रहना, इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, अगर आपके पास स्टॉक्स होल्डिंग है या कुछ भी है तो अभी चांसेस आ रहा है कि उन्हें होल्ड रखो, ना उन्हें बेचना ना उन्हें खरीदना, ठीक है। शॉर्ट कर सकते हो, बाय मत करना जब तक चीजें सही नहीं हो जाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हुई है आने वाले टाइम में, ठीक है। और क्रूड ऑयल पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है ऊपर साइड का, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा ऊपरी, और ठीक है। बाकी एनालिसिस है, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें फॉर मोर अपडेट। और अगर कुछ इशू हो तो यू कैन ड्रॉप मी कमेंट्स और जस्ट टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।